नमस्कार, वेलकम टू विद्यामंड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स और 22 भाग और 12 शेड्यूल्स। तो अभी हम लोग देखेंगे 22 भाग को। तो फर्स्ट पार्ट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आर्टिकल 1 to 4 तक है। फिर पार्ट 2 है सिटीजनशिप, जो 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 तक है। इसके बाद 12 से 35। इसके बाद है पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक। इसके बाद 4A, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है 51A में। इसके बाद आता है पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 द स्टेट्स, और पार्ट 7 रिपील्ड कर दिया गया है। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसपैलिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद फिर 11 इंपॉर्टेंट है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसके बाद फिर 15 है निर्वाचन, और 18 17 भी है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके बाद 20 भी है संशोधन, अमेंडमेंट्स। तो इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं हम लोग। पहला है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 22। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो नागरिकता पार्ट 2 में ये तो सही है, और मौलिक अधिकार पार्ट 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A नहीं 4A में है, तो ये नहीं पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो पंचायत पार्ट 9 में। इसका आंसर ए, 3 सोपान मतलब 3 टियर, पहले विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो विधायी संबंध के बारे में ये है पार्ट 11 अध्याय 1। पार्ट 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 तक। पांचवा है मैच करना है, ये उपाधियों का अंत, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 से रिलेटेड है, तो ये है आता है मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में। इसके बाद पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये डीपीएसपी में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। और इंडिया डेट इज भारत, ये कहा गया है पार्ट 1 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही चूज करना है, तो संविधान का दूसरा भाग, ये तो गलत है, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान का दूसरा भाग सिटीजनशिप है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है, तो इसमें सही चूज करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, ये तो सही है पार्ट 2 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 7 नहीं पार्ट 8 में है, पार्ट 8, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नगर पालिका 9th A में है, निर्वाचन 15 में है, ये भी सही है। और इसके बाद फिर 8 क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो पंचायत से रिलेटेड है, और भारतीय संविधान का भाग 8 यूनियन टेरिटरीज, और पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, 9th A म्यूनिसपैलिटीज, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो पंचायत 9 तो है, ये सही है। 9A म्यूनिसपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी सही है। अधिकरण पार्ट 10 में नहीं है, तो ये पूछा है अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो ये 9th A में है। 11th, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है, पार्ट 9 में। 12th क्वेश्चन, 12th में मैच करना है, मौलिक अधिकार पार्ट 3 मौलिक कर्तव्य 4A, और संघ
द यूनियन पार्ट 5 में और आपातकाल प्रोविजंस पार्ट 18 में। हो गया, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट है 13, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A सही है, राज्य 6 सही है, भारत का महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये द यूनियन पार्ट 5 में आता है जो आर्टिकल 76 से रिलेटेड है, तो ये नहीं पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य ये पार्ट 4A राज्य 6 में और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 अनुच्छेद 76 में 14 है, ये भी मैच करना है, तो इसमें सही मैच करना है। तो संविधान का ये है आपातकाल प्रोविजन पार्ट 18 में है, राजभाषा 17 में है और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध पार्ट 16 में और निर्वाचन है पार्ट 15 में। तो यहाँ से इसको मैच करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका आंसर दिया हुआ है बी, इसका आंसर बी। और पार्ट जो 15 निर्वाचन है वो आर्टिकल 324 से 329A तक रिलेटेड है। फिर पार्ट 16 जो आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये है 330 से 342 आर्टिकल। फिर ये पार्ट 15, 16, 17 ये है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो 343 से 351 तक, और पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस जो 352 से 360 तक है। ये 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, ये है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो ये पार्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद, तो ये हम लोग एक स्पेशल क्लास में देखेंगे। अब शेड्यूल्स देखते हैं, अभी हमने 22 भाग देखा और आर्टिकल्स को तो बाद में करेंगे, और अभी इसमें शेड्यूल्स करते हैं। तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 8 शेड्यूल्स और प्रेजेंट में 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। तो उस 12 शेड्यूल्स को भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो फर्स्ट शेड्यूल में हो जाता है टेरिटरीज एंड स्टेट, इसके बाद 2 में होता है शेड्यूल 2 में ई से इमोलमेंट्स वेतन, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ तो उनके वेतन के बारे में है इसमें। इसके बाद 3 अफर्मेशंस एंड ओथ, शपथ के बारे में। इसके बाद ये है 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। 5th है ये एस से हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। इसके बाद फिर 6 में है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो इसमें भी ये जो स्टेट आते हैं 4 स्टेट, और ये जो अभी शेड्यूल है 6 शेड्यूल अभी न्यूज़ में भी रहा था, लद्दाख वाला जो करंट अफेयर्स आया था वो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जो स्टेट है एटीएम, इसको ऐसे याद रख सकते हैं एटीएम से डबल एम, तो ए से आसाम, फिर टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, फिर नेक्स्ट एम से मिजोरम, फिर एफ है फेडरल लिस्ट, जो लिस्ट है 3 कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। 8 में हो जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और 9th में लैंड रिफॉर्म्स, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, और पी से हो गया 11th में 11th शेड्यूल है पंचायत जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 12th में म्यूनिसपैलिटीज़। और ये जो 4 है वो बाद में ऐड किए गए थे, तो वो कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए थे वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गए 12 शेड्यूल, और इससे जो क्वेश्चंस अब बनते हैं वो देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12, और भाग कितने हैं 22, कुल 12 अनुसूचियां हैं, और मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, 395 है, तो ये गलत। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो लास्ट के 4 है वो बाद में ऐड किए गए थे, तो अनुसूची को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये जो पहले 8 था ना, तो 9वीं जो ऐड किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके तहत ऐड किया गया था। फिर 10वीं जो हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में, और 11वीं हुआ था 73rd अमेंडमेंट 1992 में, और 12वीं 74th अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है,
ये है 73वें संविधान संशोधन से, और ये 74वें संविधान संशोधन से 1992 में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद चौथा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली है। पहली अनुसूची, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्रों विस्तार का ब्यौरा। दूसरा, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, इमॉल्यूमेंट्स। और तीसरा जो है अफर्मेशन, ओथ्स एंड अफर्मेशन। और चौथा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। पांचवा क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये है पहली। फिर 6 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका आंसर ए। 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या है? तो ये है तृतीय अनुसूची किससे रिलेटेड है? अफर्मेशन एंड ओथ से। तो ऑप्शन ये, एक, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूपण। तो ये है इसमें संघ के मंत्री की शपथ की बात कही गई है उसमें। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी है उसमें मेंशन है। भारत के राष्ट्रपति का ओथ एंड अफर्मेशन ये अलग से आर्टिकल है, इसमें नहीं है। और फिर संसद के सदस्य ये भी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी 1, 2, 4, 1 ये पूछा है क्या उपबंधित है? तो 1, 2, 4 ये तीनों मेंशन है। और ये जो तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, ये मेंशन नहीं है ये शेड्यूल 3 में। इसके लिए अलग से आर्टिकल है जो आर्टिकल 60 है। ठीक है। 8 है, सुमेलित कीजिए। तो इसको कैसे है? चतुर्थ में क्या आ जाता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और 6 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एटीएम। और 8 में भाषा। और नवम में भूमि सुधार। 9th शेड्यूल में भूमि सुधार है। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, इसमें 9th शेड्यूल में क्या होता है कि केंद्र और राज्य कानूनों की सूची जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी कानून इस लिस्ट में है तो उसको जुडिशियल रिव्यू उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 8 हो गया। 9th ये है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं। तो 10वीं में क्या है? दल बदल कानून। 10वीं जो है ना, 10वीं कैसे याद रखना है? दल बदल कानून, द से 10 और द से दल बदल कानून। तो ये हो गया 10वीं। और 7वीं में क्या है? फेडरल लिस्ट। ये कहाँ है? ये हो गया विधायी शक्तियों का वितरण, और जैसे स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं में ये कुछ अधिनियमों का ये विधि मान्यकरण। ठीक है, 9th का आंसर सी हो जाएगा। और फिर हो गया 10th है 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 9वीं में ये हो गया लैंड रिफॉर्म्स। 10वीं में दल बदल कानून। 7वीं सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं में भाषा। तो इसका आंसर यहाँ पे 10th का डी। 10th शेड्यूल में है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो अपना पार्टी चेंज करते हैं तो किस किस बेसिस पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है? तो ये है 10th शेड्यूल में। और फिर 11th, ये 10वां क्वेश्चन था। 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को ये पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये है ए, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे थे। ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में, तो उसमें इस शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था। इसके बाद 12th है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये बी, 9वीं अनुसूची। फिर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, ये थोड़ा सा लगता है यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, तो इसको स्किप करते हैं।
और फिर ये 14 क्वेश्चन है, कोहेल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये जो 9वीं अनुसूची था लैंड रिफॉर्म को लेके, ये वाला केस हुआ था, कोहेल्लो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था ये। फिर नेक्स्ट है, मिलान करें तो संघीय सूची मतलब इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97, और राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स, और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट्स। 15 और 16 भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद 17 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में। 19 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ये है आपराधिक मामले, पुलिस, पुलिस तो स्टेट लिस्ट है, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले ये तो यूनियन लिस्ट हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है पुलिस राज्य सूची और विदेश मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। 20 निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसका आंसर है ए, ये है समवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता स्टेट लिस्ट में है, और ये प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये भी स्टेट लिस्ट में है। स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि राज्य सूची। और नेक्स्ट 21 सही सुमेलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये तो राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये 4th शेड्यूल में है, तो सही मैच ये हो जाएगा सी। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट ये 21 था। 22 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये बी शिक्षा, और इसको ये पहले कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको समवर्ती सूची में रखा गया था? तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और शिक्षा इससे पहले किस में था? स्टेट सूची में। 22 हो गया। 23 शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट से। फिर 23-24 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था? तो ये 42nd। और इससे पहले मूल संविधान में वन जो था वो राज्य सूची का विषय था, फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको किस में ट्रांसफर किया गया? कंकरेंट लिस्ट में। 24-25 भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, ये यूनियन लिस्ट का है, और डाक बचत संघीय सूची, और जन स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट, ये सही है। तो इसमें बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 25-26 इसमें भी मैच करना है कि तो जनगणना यहाँ पे केंद्र का विषय है, और ये पुलिस राज्य का समवर्ती सूची में जनसंख्या और परिवार नियोजन, इसके बाद अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 26-27 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी, 7वीं, तो ये सब प्रभाव डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 28 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं में है, इसका आंसर डी। और फिर ये इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था, और फिर अगेन इसमें ये अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 में फिर से संशोधन किया गया था इसमें। 29 भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है? तो ये 10वीं में, 10वीं अनुसूची।
इसके बाद फिर 30 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से। 31 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। और 32 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो बैंकिंग तो यूनियन लिस्ट, जनगणना भी और इंश्योरेंस भी। गैस ये नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 33 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो ये डी हो जाएगा। ये बाकी जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। 33 जबकि कृषि राज्य का विषय है। 34 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। बाकी ये जो शिक्षा, विद्युत और ये वन जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं, और ये रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। 35 निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है। तो रेलवे पुलिस तो स्टेट में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी जनगणना यूनियन में, निगम कर ये भी यूनियन, और आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन ये है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। 35 36 पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो ये है राज्य सूची में। और 37 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये दंड प्रक्रिया। इसके बाद और 37 38 विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो मैरिज, डाइवोर्स, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। तो 38 39 भारतीय संविधान की 7वीं, ये भी ये मिस प्रिंट है, प्रिंट नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। और 40 हो गया, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये है 7वीं अनुसूची। 41 भूमि सुधार किसका विषय है। तो ये है राज्य सूची का। 42 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये 6th, ये 5वीं शेड्यूल। फिर 42 43 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये है 5वीं। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ATM से आसाम, त्रिपुरा, और MM मतलब मेघालय और मिजोरम। 44 भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो ये अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर ए। 45 संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय भी है, इसका आंसर मणिपुर। 46 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आसाम भी है, तो इसका आंसर बी। 47 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो त्रिपुरा। और फिर 48 संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं पंचायत से और 12वीं नगर पालिका म्यूनिसपालिटी से। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 29 विषय है इसमें। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय है। 49 भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 29। ये यहाँ पे एंड होता है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये उद्देशिका, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर वीडियो में आप कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, या कोई क्रिटिसिज्म भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।